वो चुप क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इतनी सारी साइलेंस आपको मिल रही है किसी की तरफ से? उनके मन में क्या चल रहा है? उनकी एनर्जीज क्या हैं? आज की हमारी रीडिंग के लिए हम एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक करने वाले हैं जिन्होंने आपके इस रिश्ते में बहुत सारा तनाव पैदा किया, आपको बहुत सारे दुख पहुंचाए हो सकते हैं, बिना किसी क्लोजर दिए आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हो सकते हैं, या साथ रहकर भी बिल्कुल बातचीत बंद है। अलग अलग चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में इस पर्सन के रिगार्डिंग। तो इस समय इतने चुप क्यों हैं? क्या चल रहा है इनके मन में? देखेंगे आज की रीडिंग में। अलग अलग डेक्स में से इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे एक पिक्चर का डायलॉग था ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बस उसी चीज को ही आज हम देखेंगे कि क्यों ये इतने साइलेंट है और क्या चल रहा है इनके मन में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टारो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। उनका नाम अपने मन में 2-3 बार लें, उनको विजुलाइज करें, उनकी एनर्जीज को कनेक्ट करें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जिसके लिए भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतने चुप क्यों हैं, क्या है उसके असली कारण, क्या है वो रीजंस। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं क्या रीजन हो सकता है इस पर्सन के इतने साइलेंट होने का। ओके, Nine of Cups, Page of Cups, King of Pentacles, Eight of Swords, the Empress, Ten of Swords, Page of Swords, Four of Swords, Four of Cups, Queen of Cups, the Moon, Four of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन की एनर्जीज, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या है। उनके डेट ऑफ बर्थ या उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। अगर तो वो डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड उसके अलावा एरीज, लीव और सैजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 9, 11, 14, 8, 3, 10, 2, 5, 12, 11, 4, 4, 13, 18 एंड 4। सो यहाँ पर ना 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं और साथ में यहाँ पर 11 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, सो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके साथ रहकर भी एक साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको डाला है।
कुछ ऐसी चीजें इन्होंने करी हैं जहां पर शायद एक लंबे समय से आपसे दूर हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी तरीके से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आपने इनको बहुत सारे मैसेजेस किए हो सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक कंप्लीट साइलेंस है। अब ये कंप्लीट साइलेंस क्यों है, वो ही चीजें हम देखेंगे यहाँ पर आज। तो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर अगर 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखें, ये क्लियरली किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट को बताता है, किसी तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट को बताता है। इस समय पर इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर जो इनकी डिजायर है, जिस चीज को जो चीज इन्हें हमेशा से चाहिए थी, शायद आज वो सारे इनके डिजायर्स किसी ना किसी तरीके से फुलफिल हो रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जो ना केवल थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन किसी तरीके का अहंकार इस इंसान में बहुत हो सकता है। अपनी स्टेबिलिटी, अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, तो जो भी चीज़ें इनको चाहिए वो इनके हिसाब से इनको मिल रही हैं इस समय पर। एंड दैट इज़ वाई इनको लगता है कि कोई नीड है ही नहीं आपसे बात करने के लिए या आपसे कनेक्ट करने के लिए। अब अलग अलग एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक एनर्जी बताएंगे, देखिए कि क्या रेजोनेट करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर दूसरी चीज जो इस कार्ड से बहुत ज्यादा क्लियरली निकल रही है कि ये पर्सन को हमेशा से चाहिए था कि चीजें इनके हिसाब से चलें, जो इनके डिजायर्स हैं, जो इनके विशेस हैं, हर एक चीज इनके बारे में ही होनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ भी कहने की कोशिश करी, कुछ भी करने की कोशिश करी, या फिर इनको किसी तरीके से भी समझाने की कोशिश करी, आपको हमेशा से चुप करा दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी ईगो भी बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो कार्ड्स कुछ चीजों को ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा साइलेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वाइटली, बहुत ज्यादा पेशेंटली किसी चीज के लिए वेट करें। अब ये एक ऐसे पर्सन है जिनमें पेशेंस तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन जहां पर इनकी ईगो का सवाल आ जाता है, जहां पर इनकी खुद के एक अहंकार हो गया, या जो भी डोमिनेटिंग नेचर के बारे में बात हो गई, बस उसके खिलाफ किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारी एंग्जाइटी में डालने के लिए भी बहुत ज्यादा साइलेंट है। बार बार आपके मन में वो बेचैनी चलती रहती है, एंग्जाइटी चलती रहती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एंग्जाइटीज को भी क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर आप बार बार इनके पीछे पीछे भागते रहें, एक चेजर की एनर्जी में रहें और इनसे पूछताछ ही करते रहें, और ये आपको इग्नोर करके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को भी ब्रेक करते रहें। आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला है इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज में इस समय पर बहुत सारे इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस पर्सन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी आए हैं जिसने इनकी लाइफ को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया, इनके प्लान्स को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। तभी तो बिल्कुल अब चुप हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं। अपने इमोशंस किससे एक्सप्रेस करें, तो इनको तो वो भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शायद आता ही नहीं। ओके, आपको इमोशनल एनर्जी में डाल दिया, वो सारी चीजें करती है, वो सब ठीक है। अब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी क्लियरली एक और चीज को तो बताती है कि ये किसी तरीके की एक कॉन्वर्सेशन आपसे अवॉइड कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया हो सकता है। देखो, जो दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, एक तो मून की एनर्जीज है, दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जीज भी तो इस इंसान की निकली, बार बार किसी एक रिपीटेड पैटर्न, जो कहते हैं ना कि पीठ पीछे जाकर वार करने वाली चीजें, आपको धोखा देना हो सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स निकली। दैट मीन्स कि ये इतने ज्यादा शातिर दिमाग के इंसान हो सकते हैं। दो तरीके से वो एनर्जीज काम करती हैं, या तो ये बहुत ही ज्यादा वेल सेटल्ड हो सकते हैं, ओके, अपने जितने भी इनके पास चीजें, लग्जरी, पैसा जो भी है, उसका घमंड बहुत हो सकता है, या फिर मून की एनर्जीज क्लियरली इधर इंडिकेट करती हैं कि ये कैसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा से बहुत सारी मैनिपुलेशन करी, आपको धोखे देकर आपकी पीठ पीछे से ही कुछ पैसे ले लिए हो सकते हैं, या फिर ये एक इंसान की जो आदत है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, बिकॉज मून की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं जैसे ये दिखते हैं वैसे तो ये बिल्कुल ही नहीं। अब कुछ बातें आपकी ऐसी भी हैं जहां पर अपनी इंट्यूशन से आपने बहुत सारे इनके छुपे हुए इरादे, कुछ ऐसी बातें डिस्कवर कर ली हैं जो शायद इन्होंने सोचा था कि बहुत शातिर तरीके से छुपा के रखी। अब उस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन तो इनके पास है नहीं। आपके अंदर के आए हुए बदलाव को देखकर ये इंसान इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, मन ही मन इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। अब ये कार्ड ना दो चीजों को इंडिकेट करता है। पहली बात तो ये कि इनके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को, इनके अंदर के जो एक नेचर हो सकता है जहां पर अपनी बात सबसे आगे रखनी है, अपनी बात मनवानी है, लेकिन
ये जो चुप होने का जो इनका इस समय जो ये एनर्जी इनकी चल रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि कंफ्यूजन इनके माइंड में इतनी है। दूसरी चीजों पर फोकस करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, अपनी लाइफ के हर उस पहलू पर फोकस करना जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया। इनको पता है कि आपके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए, बिकॉज मैंने कहा ना, बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। आपकी वीकनेसेस को ये जानते हैं, एंड इनको पता है कि जितनी देर आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट में डालकर इग्नोर करेंगे, उतना ज्यादा आप अंदर से हर्ट होगे, और जितना आप हर्ट होगे उतना आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, और आप अपनी लाइफ में कहीं आगे तो बढ़ नहीं सकोगे, उसी एनर्जी में स्टक रह जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कार्ड, इस इंसान ने इतनी सारी चीजें आपके साथ करी हैं, जहां आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध कर रखी थी ना, जहां पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, बहुत ज्यादा विश्वास डाला, इस रिश्ते को बहुत सारी अहमियत आपने दी, एंड देन दैट इज वाई ये आपके इमोशंस के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। अब इनको एक और चीज का भी पता है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसको तो ये डील ही नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर काफी लंबे समय तक आपने इनको तो चेस किया, इनसे क्लोजर मांगने की कोशिश करी, अलग अलग लोगों से अगर पूछने की कोशिश करी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस समय पर इनके सबसे ज्यादा जो चीजें इनके माइंड में है, पहली बात तो कंफ्यूजन, कि आपके अंदर ये बदलाव आया कैसे। बहुत सारा सोच विचार चल रहा है, क्योंकि खुद की लाइफ तो देख लो, आप अपसाइड डाउन हो चुकी है। अलग अलग तरीकों से सोच विचार चल रहा है, क्योंकि इनलाइटनमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब इस समय पर अपने कंफर्ट जोन से निकलने से पहले इनके मन में बहुत सारे अलग अलग तरीके से विचार किस चीज के आ रहे हैं, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज इनको एक चीज तो पता है कि आपने इनके बारे में कुछ तो डिस्कवर कर लिया है, कुछ तो हिडन सीक्रेट्स आप कह सकते हो, कि आपके इंट्यूशन से या जो भी चीजें हैं, आपने किसी तरीके से डिवाइन आपके सामने इनकी एक सच्चाई को लेकर आए। अब अपनी इमेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकी हिडन सीक्रेट्स आपको पता है, आप बाहर लोगों के सामने बात कर सकते हो, तो क्या आपका नेक्स्ट मूव होगा, उसके बारे में भी बहुत सारी सोच विचार है। अब इनको एक चीज तो पता है कि आपको एक ऐसी हालत में छोड़कर गए जहां पर आप इतने ज्यादा स्टक थे इस सिचुएशन में, कि इससे बाहर निकलने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। बिकॉज 24 घंटे ये पर्सन के थॉट्स आपके माइंड में रहे हैं, आप कैसे इनसे बात करो, या ये आपको कब कांटेक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके की चीजें थी। अब बिकॉज कई बार जब कोई लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, और वो सोचते हैं कि ठीक है जो भी करा गलत करा, देखो अपने ऊपर ब्लेम लेना, किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी लेना इस इंसान को तो आता ही नहीं। अब ये वेट कर रहे हैं कि आप ही पहल करोगे, आप ही आगे आओगे, आप ही माफी मांगोगे, और जब तक आप वो अप्रोच नहीं करोगे तो ये अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। बिकॉज उनको पता है कि आपको एक ऐसे एनर्जी में, एक ऐसी चीज में इन्होंने स्टक रखा। लेकिन कंफ्यूजन साथ साथ में भी तो है ना, इनको कहीं ना कहीं से तो पता लग ही रहा है कि आपके अंदर कितना बदलाव आ चुका है। आप पहले जैसे इंसान तो हो नहीं, आपने भी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना था। कितनी देर तक वेट करते हैं इस इंसान के लिए। लेकिन इस समय पर ये अपने ऊपर किसी भी तरीके का ब्लेम ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनको ब्लेम लेना आता नहीं, इनको ब्लेम देना आता है। एंड दैट इज वाई मून की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया, या फिर किसी तरीके से धोखे आपको दिए हैं, पीठ पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। अब ये सारी चीजें इनकी एक्सपोज हो गई आपके सामने। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी ना, आज वो भी खुल गई है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में भी ऐसी चीजों में स्टक हैं, एक ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं, तभी तो कंफ्यूजन का कार्ड निकला। वो कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में इतना ज्यादा चल रहा है कि इस समय पर आप क्या इनको अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। अगर इनका कोई ना कोई मतलब निकलता है आपके पास आने के लिए, बिकॉज इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि अभी साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दो, जैसे ही आप गिड़गिड़ाते हुए इनके सामने आओगे, ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी विशेष आपके सामने रखेंगे, और आपको एक्सेप्ट करवाएंगे जो इन लोगों को चाहिए। बिकॉज इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत सारे फेक इमोशंस भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि वो इनको अपनी एंट्री आपकी लाइफ में वापस कैसे लेनी। अब कुछ चीजें यहाँ पर हैं, कुछ बातें जिसके लिए शायद ये अपोलोजाइज करना तो चाहते हैं, लेकिन अहंकार, इनकी ईगो तो रोकते थे। एंड दैट इज वाई इनको कहीं ना कहीं एक चीज का भी एहसास होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा, और किसी तरीके से माफी मांगने के लिए इस समय पर ये तैयार नहीं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए ये सारे के सारे पेंतरे आजमा रहे हैं। अब ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी भी तरीके की क्वेश्चनिंग पसंद नहीं, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं। इनको लगता है कि किसी भी चीज के लिए तैयार है, आप कुछ भी पूछोगे तो उसका आंसर इनके पास रेडी तो है, लेकिन आंसर्स देने के लिए इनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनको लगता है इनकी डिग्निटी के बिलो है, इनको ऐसे लगता है कि आप कौन होते हो इनसे कुछ भी क्वेश्चन करने वाले।
दुख दर्द इन्होंने क्रिएट किए, धोखे इन्होंने दिए, नो कांटेक्ट में इन्होंने डाला, साइलेंट ट्रीटमेंट में बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सारी गलती आपकी है। तो इसीलिए इस इंसान को क्वेश्चंस भी पसंद नहीं। इनको पता है कि जिस तरीके से अगर ये आपसे कुछ भी बात करेंगे, आपके पास हजार सवाल हो सकते हैं मन में। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कांटेक्ट ही बंद कर दिया इनसे, बिल्कुल ही। इन्होंने अगर आपसे चुप रहना शुरू किया, आपने भी चुप रहना शुरू कर दिया, बिकॉज वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, सेम एनर्जी में देना जरूरी है। क्योंकि अपने आप को आप तो अंडर एस्टिमेट करते करते भी तो थक गए ना, कितनी देर तक अंडर एस्टिमेट करोगे। आपकी पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, बहुत सारी पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज इनको पता है कि कहीं ना कहीं से तो आप ट्रिगर हो गए। जितना ये चुप रहेंगे, जितना आपसे दूर भागेंगे, जितना आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपके अंदर का भी तो गुस्सा बढ़ेगा, आप भी तो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गए। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव आप अपने अंदर लेकर आए हो, वो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस क्रिएट कर रहा है। एंड जितनी ज्यादा आपके अंदर पेशेंस क्रिएट हो रही है, उतना ज्यादा आग बबूला अंदर से ये लोग हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनको पता है कि जो इन्होंने जिस तरीके से आपसे बात करी, हो सकती है जिस तरीके से भी आपका लास्ट एक कॉन्वर्सेशन रहा है, या आप में से तो कुछ लोगों का तो कोई कॉन्वर्सेशन था ही नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपको तो पता भी नहीं, अभी भी क्वेश्चन मार्क में बैठे हो कि ये इंसान ने सडनली इतना कट ऑफ क्यों कर लिया। मैंने आपको कहा ना कि कुछ ना कुछ इनके हिडन एजेंडास रहते हैं, जहां पर किसी थर्ड पार्टी के पीछे भाग गए, जहां पर किसी लोगों ने मैनिपुलेट करा तो उनकी बातों में आ गए और सडनली आपसे कट ऑफ कर लिया। अब खुद की अक्ल इस्तेमाल करना इस इंसान को शायद नहीं आता। ओके, दूसरों के कहने पे चलते हैं, लेकिन आप जब उनको सही एडवाइस दे रहे हो, वो तो इनको सुनना नहीं था। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने किसी भी एक्शन को, कोई भी तरीके की बदतमीजी को जस्टिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं। इनको भी पता है कि अगर आपके सामने आएंगे तो पहली बात किस नजरों से, ये नजरें कैसे मिलाएंगे, क्योंकि गलती तो इनकी है, सारे काम तो इन्होंने करे हैं पीठ पीछे। ओके, और हमेशा से अपने बारे में सोचा, इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि आज लाइफ में कहीं एंजॉय भी कर रहे हैं। इनको पता है कि किसी तरीके से सोशल मीडिया पे अगर अपनी कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं, किसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी सक्सेस की स्टोरीज डाल रहे हैं, इनको पता है कि ये चीज आपको और भी ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। अब कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी एनर्जीज को भी बताता है कि आप अपनी एनर्जीज में इतने ज्यादा स्टेबल हो चुके हो, जहां पर इनको ही कंफ्यूज कर दिया है कि आगे आने वाला आउटकम क्या है। इनको नहीं पता कि आप किस एनर्जी में चल रहे हो, बिकॉज आपने प्रिडिक्टेबल होना छोड़ दिया। अब क्योंकि आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सोच ही नहीं पाते कि आपके मन में नेक्स्ट कौन सी एक चीजें चल रही हैं, तो ये कैसे आगे से कुछ भी बोलेंगे, यू नो। सो दैट कंफ्यूजन इज ऑल्सो इन देयर माइंड। रेस्टलेस दिमाग, शातिर प्लानिंग, बहुत कुछ चल रहा है। बिकॉज जब एक इंसान एकदम क्वाइट हो जाता है, देखो पहले ही छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें इस इंसान के पास थी, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया भी है आपसे, तभी तो इस रिश्ते में इतना सारा तनाव, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे धोखे, इतनी सारी मैनिपुलेशन, आपको दुख पहुंचाने वाले काम भी बहुत सारे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है कि इनकी इस साइलेंस ने आपके अंदर बेचैनी पैदा करनी है। एंग्जाइटी एक समय पर बहुत थी, और आपने भी देखा है कि बहुत ज्यादा आप एंग्शियस थे, लेकिन वो चीज के लिए वेट करना छोड़ना पड़ेगा ही, ये आपने अपने आप से एक वादा भी किया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने इस पावर को रिगेन करना, अपने इस स्ट्रेंथ को दिखाना, और किसी तरीके से आपकी लाइफ में होते हुए कोई भी ग्रोथ को रोक देना। बिकॉज अगर ये चुप रहेंगे, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी, आपकी एनर्जीज वहीं स्टक हो जाएंगी। अब ये तो चीजें इनके मन में चल रही, अलग अलग तरीके से अपने पावर को, अपने कंट्रोल को, अपने तरीके के किसी भी चीजों को एक्सरसाइज करना, आपके ऊपर दिखाना, ये भी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कुछ एनर्जीज इनकी निकालते हैं। बिकॉज ये जो चीजें इनकी लाइफ में चल रही है, देखो अपने लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में भी है, अपसाइड डाउन चीजें इनके साथ भी हुई हैं, कुछ धोखे इनको भी मिले हो सकते हैं, कुछ लोगों ने इनके साथ भी एक गलत ट्रीटमेंट डेफिनेटली करी है, जो काम इन्होंने आपके साथ करे हैं। तो इसलिए आज जिस चीज पर इनको बहुत अहंकार था, जिस प्राइड बहुत ज्यादा था, या बहुत ज्यादा भरोसा था ना किसी एक ऐसी चीज पर, शायद आज इनको कहीं ना कहीं से बैक स्टैबिंग खुद को भी मिली। एंड दैट इज वाई चुप है, बिकॉज एम्बेरसमेंट इतनी है कि इनके जैसे पर्सन को, जो अपने अपने आप को ये बहुत ज्यादा हाई एंड माइटी समझते हैं, कि इनको कोई धोखा कैसे दे सकता है। मे बी इनको कोई पैसे के लिए चीट करके गया है, जिस चीज के पीछे ये भाग रहे थे, आज वो चीज इनसे आगे और अब भाग चुकी है। तो नजरें मिलाने के लायक नहीं है, कुछ बोलने के लायक नहीं है। दैट इज वाई तो इनके माइंड में इतनी कंफ्यूजन है, और इमोशनली भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो सकते हैं। अब अपनी इमोशनल साइड तो ये आपको दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज अगेन शान के खिलाफ है, ईगो के खिलाफ है। किसी भी अहंकारी इंसान, कोई नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक, जो डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज वो हार का एहसास है।
डीप डाउन इनमें से कुछ लोग इसलिए भी चुप हैं क्योंकि आज इनकी जो डिजायर्स हैं उस तरीके से पूरी नहीं हो रही। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बने हो सकते हैं कहीं पर, बहुत ही ज्यादा कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ पर इनको लग रहा था कि बहुत सारा अटेंशन कहीं से मिल रहा है, किसी से बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन हो जाना या कि गलत डायरेक्शन में चले जाना। बेवकूफ बने हैं उस डायरेक्शन में भी, क्योंकि उधर भी धोखे खाए हो सकते हैं। और अब एम्बेरसमेंट इसी चीज की भी हो सकती है कुछ लोगों को। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ से कौन से एनर्जीज निकल रही हैं। लेट्स सी और कौन सी बातें हैं जहां पर इनकी ब्लेम गेम, एक्सक्यूजेस क्या चल रही हैं, देखते हैं। वाओ, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड टाइम निकला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे ना ये अपनी लाइफ को, अब अपने उल्टे सर पे ही गिरे हैं कहीं ना कहीं, एंड दैट इज वाई ये इंजॉयमेंट इनके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ गई, इसलिए भी चुप हैं। और इनको पता है आपको इंजॉय करते हुए देखकर, आपको खुश देखकर ये साइलेंट ट्रीटमेंट में, अपने आप को तो खुद ही साइलेंट ट्रीटमेंट में लेकर चले गए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब। आप इनके बिना खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, आप इनके बिना सक्सेसफुल कैसे हो, आप इनके बिना कोई वेटिंग गेम में नहीं हो। ये सारे सवाल भी तो इनके मन में अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, एंड दैट इज वाई एक और रीजन है साइलेंस का। 5 ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो इस कार्ड की एनर्जी, इनको कहीं ना कहीं एक और चीज का भी डर है कि अगर जो भी इन्होंने ये काम किए हैं, आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि ये तो इनकी ईगो के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि रिजेक्शन मिल गई आपसे। ओके, क्योंकि आपको तो कुछ समझा ही नहीं इन्होंने, एंड दैट इज वाई ऑल्सो साइलेंटली। अच्छा, इनमें से कुछ लोग हैं जो साइलेंटली आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चुप इसलिए भी हैं क्योंकि अपनी एनर्जी बचा कर रख रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके किसी कॉमन फ्रेंड्स से या सोशल मीडिया से आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए गैदर कर सकते हैं, और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि कंपैटिबिलिटी इशू है, कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी तो है ही नहीं, आप लोगों के साथ आप लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो इसीलिए भी एक साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको डाल के रखा है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं इनके साइलेंट होने के। ओके, डेथ का कार्ड निकला है क्लियरली। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपने कंप्लीटली इनसे रिश्ता खत्म ही कर दिया, यू आर नॉट वेटिंग, आप मूव ऑन हो गए हो, और अब इस इंसान के साथ आपका कोई लेना देना है ही नहीं। और ये कार्ड आपके रीबर्थ को भी तो बताता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को भी तो बताता है। इसी चीज के बारे में मैं पहले बात कर रही थी ना, कि ये जो चीजें हैं, अब आपको किसी तरीके से अकेले हो गए हैं, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकली है, रिश्ते टूट गए हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए इनमें से कुछ लोग हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। आज इनको शायद समझ में आ रहा है कि अकेला रह जाना, एंग्जाइटी में चले जाना, लोगों का साथ छूट जाना, ये सारी चीजों के मायने क्या है, राइट। सो लेट अस सी 9 ऑफ कप्स। देखो 9 ऑफ कप सेकेंड टाइम निकला, कोई भी विशेष इनकी फुलफिल नहीं हो रही, दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। अब डीप डाउन इनको एक और चीज भी तो पता है कि आप तो बड़े स्ट्रांग निकले, आपसे तो ये उम्मीद थी ही नहीं। एंड कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण इनको ऐसे लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं तो इनको अप्रोच करोगे, आपने वो भी नहीं किया। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ इसी डेक में से निकल रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग में है, मैंने आपको कहा था बहुत सारी ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि अब इनको देखना है कि इनकी लाइफ का जो ग्रोथ पैटर्न है, देखो बहुत सारा फोकस अपने लाइफ में तो कर लिया इन्होंने, लेकिन एक चीज को ये निकाल नहीं पा रहे, वो है आपके अंदर का बदलाव, वो है अपने अहंकार को छोड़ना। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो ये बदल ही नहीं सकते अपने बारे में, चाहे भले ही कितने हार्ट ब्रेक अकेले क्यों ना फील कर रहे हो। इंटेंशनली भी इनमें से कुछ लोग कर रहे हैं ताकि आपको एक ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी में रखें, और बार बार ये चीज करने की कोशिश भी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली, इनको पता है कि आपको तोड़ने का बेस्ट तरीका यह है कि साइलेंट हो जाओ, लेकिन इनको ये थोड़ी पता है कि आपके अंदर कितने सारे बदलाव है, आप क्या क्या चीजें अपने अंदर छुपा कर खुद भी रख के बैठे हो, और साइलेंट ट्रीटमेंट में इनको भी डाला है। हाई प्रीसेस का कार्ड दूसरी बार निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है, देखो कितनी एनर्जीज यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है अलग डेक में से भी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस समय पर आपको अनकंफर्टेबल करने के चक्कर में खुद ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी ये वाले डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के लिए। ओके, और क्या क्या बातें हैं, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कैसे अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस करना चाहिए। हार्ट ब्रोकन तो है, एंग्जाइटी में खुद भी है, इसलिए भी साइलेंट है। ओके, सो वेरियस रीजंस। ऑलराइट, वॉकिंग अवे,
अब इनको ये तो पता ही है, देखो डेथ का कार्ड मैंने आपको कहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे वॉक अवे कर चुके हैं। अब ये भी एक ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया था बिना किसी क्लोजर के, आपकी लाइफ में इतने सारे धोखे दिए, इतना आपको दुख पहुंचाया, फिर भी वो कहते हैं ना कि सामने से आकर बोल नहीं सके, बिकॉज ये उन लोगों में से हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रेंथ इनकी है नहीं, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये उन लोगों में से हैं जिस इंसान के अंदर इतनी वो कहते हैं ना कि गट्स नहीं थी कि आपको आकर क्लियरली बोल सके कि मैं किसी और के पीछे जा रहा हूँ या किसी और के पीछे जा रही हूँ। नो, आपको धोखा देना, आपको बिना कुछ बताए जाना, बिकॉज इनके पास आपको बताने लायक कुछ है ही नहीं। आपने इसमें कुछ गलत किया ही नहीं तो ये बोलेंगे क्या? झूठ के भी पैर कितने होते हैं, कितनी दूर भागेंगे। दैट इज वाई कहीं ना कहीं तो चीजें इनके साथ भी कैचअप कर लेती। एंड जो चीजों में जिस एनर्जी में ये आपको देखना चाहते थे वो चीजें हो ही नहीं रही, वैसे इनकी विशेष के खिलाफ नहीं हो रही। बहुत खुश थे एक टाइम पर जब ये सारी चीजें इनके कंट्रोल में थी। इनको लग रहा था कि आपको अफेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है साइलेंट, इग्नोर। तो आपने क्या किया? ओके फाइन, अगर आप साइलेंट हो, बहुत रो लिया, बहुत वेट कर लिया, अब मेरी तरफ से भी मैं मूव ऑन कर लूंगा या मैं मूव ऑन कर लूंगी, मुझे किसी क्लोजर की जरूरत है ही नहीं। अगर आज भी आप किसी ऐसे पर्सन के क्लोजर के लिए वेट कर रहे हो और इनकी ये सारी बदतमीजियां सह रहे हो, सो थिंक ट्वाइस, ओके, कि क्या ये इस लायक है भी कि नहीं, राइट? सो वॉकिंग अवे इनसे सबसे अच्छी चीज है, बिकॉज वो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है। एनवी, बहुत सारी जेलसी, कई बार इंसान इसलिए भी चुप हो जाता है क्योंकि जेलसी का जो फैक्टर है बहुत ज्यादा अंदर से इनको डिस्टर्ब करता है। ये बौखलाए हुए हो सकते हैं। ये एनवियस इसलिए भी है क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द क्रिएट करने थे, जिस तरीके से भी धोखे देने थे, आप आगे कैसे मूव ऑन हो गए? आप खुश कैसे दिखाई दे रहे हो? आप स्टेबल कैसे हो? आपको गोल्स कैसे मिल गए? इनके बिना कैसे मैनेज करो? अब कितने सारे इनके सवाल भी तो हैं जो इनके मन में चलते रहते हैं आपको लेकर, इसीलिए तो मुंह पर ताला लगा है। और जेलसी इतनी ज्यादा हो सकती है अगर तो आप किसी एक नए रिश्ते में चले गए हो, आपने इनको कंप्लीटली ओके फाइन फिनिश खत्म, वो चीजें भी बहुत ज्यादा जेलसी क्रिएट करती हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, उसमें शामिल होने की जगह, उसमें सपोर्ट करने की जगह जेलस होकर साइड में बैठे हैं, बिकॉज ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि शायद वो सक्सेस इनकी लाइफ में इनको उस तरीके से नहीं मिल रही। यू अंडरस्टैंड? सो बहुत सारी जेलसी, एनवी भी एक कारण है जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा शांत होकर बैठे हैं। टाइम हील्स, ओके, अब इनको ऐसे लग रहा था कि कुछ समय निकल जाने दो, थोड़ी चीजें कूल डाउन होने दो, जहां इनकी गलती है शायद आप भूल जाओ। अगर आपके अंदर बदलाव आया भी है, ये भी टेम्पररी है, थोड़ी देर के बाद आप वापस इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अब इतने सारे थॉट प्रोसेस जो इनके मन में चल रहे हैं, अपने आप भी स्टोरीज बनाते हैं, अपने आप ही उसके आंसर दे लेते हैं, और दैट इज वाई इस समय पर आपको बेचैन करने की जगह पर ये चुप रहकर खुद ही अंदर से बहुत सारी इनकी एंग्जाइटी हो रही है। बिकॉज टाइम के हिसाब से आप उस तरीके से वापस तो आए नहीं, आपने इनको चेज नहीं किया, ओके, शायद ये वेट कर रहे थे, ओके आप ही आओगे, आ जाओ, लेकिन आप तो आए नहीं। वो माई वे और द हाईवे, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि माई वे और द हाईवे वाले पर्सन थे, आपने इनके हिसाब से तो गए नहीं, आपने तो हाईवे पकड़ लिया, आप तो निकल लिए। बिकॉज दैट इज वन थिंग जो इनके बर्दाश्त के बाहर है। इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट हुई, और जब इंसान की ईगो हिट होती है, उनका अहंकार टूटता है, या किसी तरीके से डोमिनेटिंग उस तरीके से आपको नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में तो जाएंगे ही ना। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक है, बिकॉज बिलीफ सिस्टम के बाहर है, बियॉन्ड देयर इल्यूजन है, इनकी सोच के बाहर है। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते थे, ये तो खुद ही इनकी लाइफ में लग रहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। मिरर देखो, अभी मैं यही चीज कर रही थी, आईना दिखा दिया आपने इनको कि ठीक है आपको बात नहीं करनी, मत करो, मेरे को भी नहीं करनी, राइट? दैट इज द एनर्जी। बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो रहे थे ना, बार बार रोना, गिड़गिड़ाना, किसी के पीछे चले जाना। आज अपने बारे में जब आप सोचते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है ना कि कितनी देर तक और करोगे। दैट इज वाई ये जो आपके अंदर के इनर वुंड्स हैं, उनको आपने हील किया है, लेकिन वो जो हीलिंग आप अपने अंदर लेकर आए हो, उसने कहीं ना कहीं इनर वुंड्स इनके लिए क्रिएट कर दिए। क्योंकि जब आईना किसी को दिखता है ना, और अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है इगोइस्टिक डोमिनेटिंग लोगों के लिए। ओके, सो यस, बैड चॉइसेस, मैंने आपको कहा था किसी एक ऐसी चॉइस के पीछे गए हैं, कुछ ऐसे काम इन्होंने लाइफ में किए हैं, गलत थे वो। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। एंड आज
कहीं ना कहीं जब उनको पता है कि खुद के बनाए हुए करे हुए फैसले उन्हीं को ही ले डूबे हैं और वहीं से इनको बैक स्टैबिंग मिली है, मैनिपुलेट हो चुके हैं, तो ये तो इनकी ईगो के लिए सबसे बड़ा हिट था। क्योंकि अपने आप को जो इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा वाइज समझते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चॉइसेस, अब ये जो बैड चॉइसेस इनकी थी ना, इसकी भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दैट इज वाई तो मुंह पर अब ताला लगा हुआ है इनके, इनको समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको डर भी है कि ये जो गलत चॉइसेस इन्होंने लाइफ में करी हैं कहीं एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना अंडर द रेडार, वो थोड़ा सा भी नीचे अपने आप को सबड्यूड रखा हुआ है। बिकॉज बहुत ज्यादा आगे नहीं आना चाहते, बिकॉज जितना ये बोलेंगे, जितना ये सामने आएंगे, उतना इनका एक्सपोज होना इज मोर पॉसिबल। दैट इज वाई एक और रीजन चुप होने का। अच्छा, फेक अपॉलॉजी। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पास किसी तरीके से शायद कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फेक अपॉलॉजीज कर सकते हैं। देखो, जेन्युइन भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जेन्युइनली भी लोगों को रियलाइज होता है, वो चुप रहने में, आइसोलेटेड रहने में एहसास होते हैं। लेकिन इट इज अप टू यू कि आप इनकी एनर्जीज को चेक करो, इनके पास्ट को देखो, इनके एक्शंस और वर्ड्स को देखो। इतने ज्यादा इमोशनली हैप्पी मत हो जाओ कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट के बाद कांटेक्ट कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वो वाकई रियूनियन करना चाहते हैं, क्या वाकई वो इतने सिंसियर है कि नहीं। क्योंकि फेक अपॉलॉजी का कार्ड यहाँ निकला है, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने किसी मतलब के लिए आपसे एक फेक माफी या फेक इमोशंस भी दिखा सकते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, थोड़ा सतर्क होना नेसेसरी है। वैसे तो जरूरत नहीं है आपको बताने की, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, लोगों के थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो, एक्सपीरियंसेस ने कितना कुछ सिखा दिया आपको, कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। ये उसी एनर्जी में स्टक हैं, अपने अहंकार में चुप बैठे हैं, अपने कासल में आइसोलेटेड होकर। बट ओके, लेट्स सी। अनश्योर, मैंने आपको कहा था कि इनके माइंड में कंफ्यूजन बहुत है, बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं। बिकॉज ये अभी इस समय पर कुछ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या आप इनकी लाइफ में किसी भी तरीके के अपॉलॉजी या इनका आना एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। आपकी फीलिंग्स इस समय क्या है, डाउट्स बहुत हैं, खुद को समय चाहिए। दे कैन कीप मेकिंग वॉट एवर एक्सक्यूजेस, बट इनका ये जो चुप रहना है, आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर अब असर भी नहीं करता। सो आई थिंक ये जो इनके गेम, इनके टैक्टिक्स हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। दे नीड टू कम आउट विद समथिंग न्यू। असेंडिंग, मैंने आपको कहा था, आपको बढ़ता हुआ देखकर, आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये इंसान बौखलाए हुए हैं, इसीलिए चुप बैठे हैं। क्योंकि आपके इस न्यू वर्जन से इनको डील करना तो आता ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, दैट न्यू वर्जन 2.0, आपका 2.0 वर्जन, दे कांट डील विद दैट थिंग। बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, आप अपनी लाइफ में ना अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुके हो, आप बहुत ज्यादा ओपन तरीके से लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। बिकॉज आई टोल्ड यू, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आपने तो इनके साथ सारे के सारे रिकॉर्ड स्ट्रेट सेट कर दिए हैं कि वो बस ये है कि अब आपको विक्टिम प्ले करना है, कुछ भी करना है। बिकॉज आप भी तो थक चुके हो सारे ड्रामा से। बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, चुप रहना है तो रहो। आपकी साइलेंस इज वॉट इज बॉदरिंग देम, जबकि इनकी साइलेंस ने आपको एक समय पर बॉदर किया था, लेकिन अब नहीं। आपको पता है कि ये विक्टिम मेंटालिटी में जा जाके लोगों के पास बहुत सारी अपने दुखड़े रोएंगे, आपको ब्लेम करेंगे, आपकी रेपुटेशन खराब करेंगे, लेकिन आपके साथ वो साइलेंट ट्रीटमेंट में रहेंगे, जहां पर आप क्वेश्चन आके भी लेकर बैठे रहो कि क्या चल रहा है इनके मन में। ये सारी चीजें चल रही है इनके मन में, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की खुद की बेवकूफियां हो सकती हैं, और खुद के झूठे अहंकार में बैठे हुए हैं कि अच्छा आप कभी तो आओगे। लेकिन आई थिंक अब वो वेट करने का इनको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप थक चुके हो उस ड्रामा से। प्राइवेट रिलेशनशिप का भी कार्ड निकला, देखो मैंने आपको कहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन गए, उसके पीछे लात खाई हो सकती है वहां से भी, या फिर जो चीजें हैं आपने अपने लिए कंप्लीटली थैंक यू कर दिया है कि मुझे ये सारे ड्रामा अब चाहिए ही नहीं। सो अलग अलग रीजंस हैं इनके चुप रहने के, वो हमने यहाँ पर अलग अलग डेक्स में से देखा, और आप देख सकते हो क्लियरली क्या एनर्जी निकल रही है। जिस एनर्जी में आपको डाला था एक समय पर, जहां पर आप बुकलाए हुए घूम रहे थे, शायद आज ये खुद ही बुकलाए हुए घूम रहे हैं, इसलिए अब चुप हैं। नो फेस टू शो यू, मुंह दिखाने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है, और आपके अंदर आए हुए बदलाव को देखकर उसको मैच करने का इनके अंदर वो हिम्मत, वो करेज है ही नहीं। और अब आप बिल्कुल ही नॉन प्रिडिक्टेबल बन चुके हो, वो टू मच इन्फॉर्मेशन, TMI, बहुत सारे लेटेस्ट आजकल वर्ड्स निकले हुए हैं ये सब। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देकर रखी हुई थी ना, आज इनको खुद ही एक
गेस द 20 क्वेश्चन गेम में जाने दो, एंड दैट इज वाई दे आर कीपिंग क्वाइट, बिकॉज डीप डाउन एहसास तो है कि गलती इनकी खुद की थी, अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं, एक्सेप्टेंस इनके पास है नहीं, और क्या चीजें बोलेंगे, क्या एक्सक्यूजेस देंगे, बिकॉज कोई भी एक्सक्यूज वैलिड तो है नहीं। तो अपने आप को कवर करने के लिए कुछ नहीं बोल पाना, इसलिए वो चुप होकर बैठे हैं। ओके, सो अलग अलग कार्ड्स में से जो एनर्जीज निकली है मैंने आपको बताई। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे भी उनके मन में भी हजार सवाल हो सकते हैं कि वो चुप क्यों है, बात क्यों नहीं कर रहे, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं। बहुत सारे अलग अलग सवाल इन्होंने आपके मन में जो छोड़े थे, किसी और के मन में भी हो सकते हैं। अगर यहाँ से कोई आंसर्स मिल सकते हैं, कोई हिम्मत मिल सकती है, मोटिवेशन आगे बढ़ने की, और ऐसे कुछ लोगों को पीछे छोड़ने की जो आपकी वैल्यू करते ही नहीं, तनाव दुख दर्द के कारण और कुछ दे ही नहीं सकते, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, मेरी लाइफ में हमेशा मैंने माना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने तो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फाइंड कर लिया, आपने अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर ली। आपको पता था कि ये चीजें आप तभी अचीव कर सकते हो जब इसके अंदर पूरा विश्वास रखोगे। सो खुद के अंदर का वो कॉन्फिडेंस गेन किया, हायर पावर में अपना सपोर्ट, अपना फेथ, अपने सारी चीजें जो ट्रस्ट करके आप चले हो ना, वो बैकिंग जो आपको मिली है, उसी चीज ने आज आपको बहुत सारी चीजें अचीव कराई हैं। सो दैट इज वाई इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, राइट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सेलिब्रेशन, और जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, आपकी जल्द से जल्द वो चीजें पूरी हो। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, डोमिनेटिंग लोग, नार्सिसिस्ट, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।